नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार तक के एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं और इसी कड़ी में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा हॉट सीट, चर्चित सीट, जिसके बारे में सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर बैठे लोग भी जानना चाह रहे हैं कि सीट पर आखिर हुआ क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राघोपुर सीट के बारे में। काफ़ी सुरक्षित है ये सीट, आरजेडी का गढ़ माना जाता है। तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव। और देखिए, तेजस्वी यादव की कई अच्छी बातें भी रही, कुछ कमजोरियां भी रहीं, वो भी हम इस एग्जिट पोल में बताएंगे। और एग्जिट पोल से पहले आप भी बताइए कि आपकी नज़र में तेजस्वी यादव का एग्जिट पोल क्या कहता है। लेकिन थोड़ा सा इसको समझते हैं। 2020 का चुनाव जिस स्पार्क के साथ तेजस्वी यादव लड़ रहे थे, 2025 में चूंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला थोड़ा देर से सुलझा, चीज़ें थोड़ी उलझी रही, इसमें तेजस्वी यादव का वक्त थोड़ा जाया ज़रूर हुआ। लेकिन बाद में धुआंधार चुनाव प्रचार और फिर कांग्रेस पार्टी के साथ सामंजस्य के बीच तेजस्वी यादव ने लगातार अपना प्रचार जारी रखा और अन्य जगहों पर भी गए, करीब करीब सीटों को कवर किया। यहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं। सेफ सीट हमेशा से तेजस्वी यादव के लिए ये रहा है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ से जो तेजस्वी यादव चूंकि महागठबंधन के सीएम फेस हैं, तो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के लिए यह आसान है इस सीट पर चुनाव जीतना। लेकिन उन्हें चुनौती दे रहे हैं सतीश यादव। और दूसरी तरफ जिसके बारे में खूब चर्चा थी कि यहाँ से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने चंचल सिंह को यहाँ से टिकट दिया। लेकिन जनसुराज का कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अब देखना होगा कि तेजस्वी का प्रभाव इस इलाके के अलावा पूरे बिहार पर कितना पड़ता है, क्योंकि देखिए 30,000 का वादा और फिर इतने बड़े पैमाने पर हर घर नौकरी का वादा, कानून लाकर, ये वादा तेजस्वी यादव का बड़ा वादा है। जिस तरह से इमोशन से जुड़ा हुआ है नौकरी सब्जेक्ट, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक उम्मीद जगाई है और इस उम्मीद के जरिए महागठबंधन चूंकि चुनावी समर में है और चुनाव खत्म हो चुके हैं, तेजस्वी यादव बिहार तक के एग्जिट पोल में जीतते नजर आ रहे हैं। चुनाव पूरी तरह से चुनाव तेजस्वी यादव यहां से जीत रहे हैं। आसान है उनके लिए मुकाबला, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए सिर्फ राघोपुर जीतना ही चुनावी बात खत्म नहीं हो जाती यहीं तक। उनके लिए वो जादुई आंकड़ा जो 122 का है, उस 122 के जादुई आंकड़े को महागठबंधन अगर छूता है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। कमजोरी की बात भी हम कर लेते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव रहे जिन दिनों, उन दिनों तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग में उलझे रहे। MY समीकरण जो है तेजस्वी यादव का, वो तो ठीक है, क्या सवर्ण मतदाताओं में भी ठीक ठाक पकड़ रहेगी अन्य जगहों पर। दूसरी बात ये भी कि जो विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी, उनकी विपक्ष, उनका जो जिस तरह से आरोप तेजस्वी यादव पर वो लगाते हैं, जंगल राज का जंगल राज की बात कहकर उन्हें जो है घेरते हैं, वो बड़ा काम करता है या नहीं। तेजस्वी यादव ने 2020 का चुनाव भी काफ़ी मेहनत से लड़ा और बड़ी पार्टी बनकर उभरे। इस बार देखना होगा आरजेडी का प्रदर्शन कैसा रहता है। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी सीट पर चुनाव पूरी तरह से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ा फैक्टर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं कर रहा है और चंचल सिंह भी यहाँ पर कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, जनसुराज कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कितने वोटों से जीतते हैं, क्या कोई खेल भी होता है, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन बिहार तक के एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव चुनाव जीत रहे हैं। नमस्कार।